12 दिन बाद अब इस खबर को कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर टीनू हरियाणा अब विदेश भाग चुका है। उसकी साउथ अफ्रीका में होने की जानकारी मिल रही है। अभी तक तो सिर्फ इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब मीडिया रिपोर्टों में भी अब हर जगह यही चर्चा हो रही है कि टीनू हरियाणा विदेश भाग चुका है। पंजाब पुलिस के हाथों से टीनू हरियाणा अब कोसों दूर हो चुका है। पंजाब पुलिस हालांकि उसे पकड़ने के लिए काफ़ी शिद्दत से एसआईटी की टीम जो बनाई गई थी, उन्होंने हर जगह, हर राज्य में, हर बॉर्डर एरिया पे, हर एयरपोर्ट पे दबिश दी। लेकिन अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि टीनू हरियाणा पंजाब पुलिस के इतने कड़े पहरे के बाद भी कैसे फरार हो गया है। तो आज के इस वीडियो में टीनू हरियाणा के फरारी के बारे में बहुत सारी नई बातें निकल कर आई हैं, वो आपसे साझा करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि टीनू हरियाणा भागा तो भागा, लेकिन उसने अपने साथियों को भी धोखा दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया, और किस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड जो विदेश में सेट होने का सपना देख रही थी कि अब मैं विदेश में रहूंगी और वहीं पर बैठकर हिंदुस्तान पर राज करूंगी, एक बड़े गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड कहलाऊंगी, या फिर जो भी आप समझ लीजिए, जिस भी इरादे से उसने टीनू हरियाणा की मदद की थी, तो उसके सभी इरादों पर पानी फेर गया कुख्यात गैंगस्टर टीनू हरियाणा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो जिस तरह से टीनू हरियाणा को भागे आज 12 दिन का वक्त बीत गया, और इन 12 दिनों में पंजाब पुलिस की एसआईटी की टीम ने हर उस जगह दबिश दी जहां पर टीनू हरियाणा हो सकता था। लेकिन टीनू हरियाणा के बारे में कोई भी सुराग पंजाब पुलिस को नहीं मिला। हालांकि उसके कई साथी पकड़े गए, महिला गर्लफ्रेंड पकड़ी गई, उसके 3 साथी भी कल गिरफ्तार हुए, लेकिन टीनू हरियाणा के बारे में कोई पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही थी कि वो विदेश में जा चुका है या फिर हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन अब कहीं ना कहीं 100% ये दावा किया जा रहा है कि टीनू हरियाणा राजस्थान मॉरिशस के रास्ते सीधे साउथ अफ्रीका पहुंच चुका है। दरअसल कहा जा रहा है कि जब टीनू हरियाणा सीआईए प्रीतपाल सिंह के कस्टडी में मानसा जिले में था, उनके सरकारी आवास में, तो उसने अपने एक साथी जिसका नाम कुलदीप कोहली बताया गया, कुलदीप कोहली को उसने फ़ोन किया था कि मुझे एक लड़की की ज़रूरत है, और उसने लड़की का नाम लिया और उस अपने महिला गर्लफ्रेंड को वहाँ से लाने के लिए कहा। फिर कुलदीप कोहली अपने इस काम में लग गया, टीनू की सेवा करने में, और कुलदीप कोहली ने अपने एक साथी गगन को उस लड़की के साथ भेजा, उसके सामान के साथ भेजा प्रीतपाल सिंह के पास। प्रीतपाल सिंह उसे लेकर अपने घर गया और अपने घर पे जाकर टीनू हरियाणा से उसकी मुलाकात करवाई, और दोनों वहाँ पर करीब 2-3 दिन आराम से थे और तीसरे दिन वो वहाँ से भाग गए। तो इस केस में देखने को मिल रहा है कि टीनू हरियाणा की गर्लफ्रेंड जो है तथाकथित रूप से जसविंदर कौर, वो भी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। अब वो कह रही है कि टीनू हरियाणा ने मुझसे कहा था कि हम दोनों विदेश में जाकर सेटल हो जाएंगे और वहीं पर ज़िंदगी बहुत ही मज़े की कटेगी। लेकिन टीनू हरियाणा ने अपनी गर्लफ्रेंड के उस इरादों पर पानी फेर दिया जिसका वो सपना देख रही थी कि वो भी विदेश में जाकर अपने सपनों को पूरा करेगी। दरअसल इसीलिए वो टीनू हरियाणा का साथ दे रही थी, क्योंकि उसे विदेश में जाना था और उसे टीनू हरियाणा पर पूरी तरह से भरोसा था। लेकिन अपने उस गर्लफ्रेंड के सपनों को टीनू हरियाणा ने ऐसे कुचला, ऐसे धोखा दिया, जैसे आपको याद होगा कि सिद्धू मूसेवाला के केस में जो शूटर थे अंकित सिरसा और प्रियव्रत फौजी, उनको जिस तरह से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने धोखा दिया था। आपको उनका बयान भी याद होगा जब उन्होंने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद जो उन्हें रकम दी जानी थी गोल्डी बराड़ की तरफ से, वो गोल्डी बराड़ ने उन्हें नहीं दिया और गोल्डी बराड़ ने उनका फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। दरअसल अब ये निकलकर बात सामने आई है कि जब टीनू हरियाणा मानसा सीआईए की कस्टडी से फरार हुआ उनके सरकारी आवास से, तो बहुत ही स्पीड से वो संगरूरू जिले में गया, और संगरूरू जाकर वहाँ लहरागागा में उसने पैसों की व्यवस्था की। कुछ पैसे एटीएम से निकलवाए गए, कुछ पैसे उसके करीबियों ने दिए जो उसके तथाकथित रूप से मददगार बताए जा रहे हैं। तो कुल 10 लाख रुपए का इंतजाम उसने किया और 10 लाख रुपए लेकर वो राजस्थान गया। राजस्थान तक बताया जा रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड जतिंदर कौर उसके साथ थी, और राजस्थान के बाद वो दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद उसने कहा कि मुंबई में मिलना, और मुंबई से हम लोग साथ चलेंगे और पहले यहाँ जाएंगे फिर वहाँ जाएंगे, कुछ इस तरह का डेस्टिनेशन उसे बताया गया। लेकिन जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची तो तय प्लान के हिसाब से उसे 2 बार फ़ोन ऑन करने के लिए कहा गया था। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड ये दावा कर रही है कि मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था टीनू के ऊपर कि फ़ोन ऑन करने के लिए उसने क्यों कहा, जबकि पुलिस कहीं ना कहीं ट्रैकिंग पे फ़ोन को लगा रखी होगी, सर्विलांस पे, और जैसे ही उसने फ़ोन को ऑन किया उसके बाद वो पकड़ी गई। तो अब उसकी गर्लफ्रेंड भी टीनू हरियाणा को कोस रही है कि टीनू हरियाणा ने उसे धोखा दिया है, और कहीं ना कहीं अब वो टीनू हरियाणा के जितने भी राजदार हैं उनका पर्दाफाश कर रही है। लेकिन एक कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर टीनू हरियाणा की गर्लफ्रेंड उसी समय पंजाब पुलिस को कुछ खास इनपुट दे देती तो शायद उसका ये हाल नहीं होता जो आज उसके साथ हो रहा है। तो क्या टीनू हरियाणा का अकेले भागना मेन मकसद था? अगर ऐसा था तो उसने लड़की का इंतजाम करने के लिए क्यों कहा था, अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ पे क्यों बुलवाया था? तो क्या जिस तरह से टीनू हरियाणा की गर्लफ्रेंड ये दावा कर रही है, आरोप लगा रही है कि टीनू हरियाणा उसे धोखा देकर यहाँ से फरार हुआ है, तो अगर उसे धोखा देना ही था तो उसने उसे बुलाया क्यों, उसे मुंबई क्यों ले गया?
क्या प्रीतपाल सिंह को भरोसे में वो तभी ले पाया था जब उसके साथ कोई महिला मित्र थी उसकी, तभी प्रीतपाल सिंह उस पर भरोसा कर पाया? एक बड़ी वजह ये हो सकती है। तो शायद वो इसी वजह से निश्चिंत होकर सो गया था कि टीनू हरियाणा इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है तो कहीं फरार नहीं हो सकता, और इसी बात का फायदा उठाकर टीनू हरियाणा वहां से फरार हुआ था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जाने के लिए या फिर पुलिस की पहुंच से बहुत दूर जाने के लिए टीनू हरियाणा ने उस गर्लफ्रेंड को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और उस पर चढ़ा और आगे निकल गया। तो ये अब बहुत बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो ये दावा किया जा रहा है कि अब 100% टीनू हरियाणा पुलिस की पहुंच से बहुत दूर चला गया है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि पंजाब पुलिस जब टीनू हरियाणा के फरारी के बाद सभी बॉर्डर एरिया को बंद कर देती है, सीज कर देती है, सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दोनों की तस्वीर भिजवा देती है, उसके बाद भी वो विदेश कैसे भाग जाता है? तो क्या इसमें कोई बड़ा हाथ है? क्या इसमें कोई बड़ा खेल है? तो क्या गोल्डी बराड़ उसे वहां से निकलवाने के लिए कुछ बड़े इंतजाम कर रखा था? लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी डाउट है कि टीनू हरियाणा विदेश नहीं गया है, क्योंकि टीनू हरियाणा अगर विदेश जा चुका होता तो अब तक सोशल मीडिया पर तो कम से कम इस बात की जिम्मेदारी ले लेता कि मैं विदेश आ चुका हूं। क्योंकि देखा जाता है इन गैंगस्टरों को कहीं ना कहीं कोई भी वारदात को अंजाम देते हैं तो सोशल मीडिया पर उस चीज़ की वाहवाही करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। तो अभी तक टीनू हरियाणा का सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से ना आना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, 1-2% तो दर्शाता है कि टीनू हरियाणा अभी विदेश नहीं गया। अभी उसे इस बात का डर है कि अगर वो इस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह कुछ डालता है तो शायद वो पकड़ा जा सकता है। तो यही एक बड़ी वजह है जो पंजाब पुलिस अभी पुष्टि नहीं कर रही है, और जब तक पंजाब पुलिस पुष्टि नहीं कर देती तब तक ये भी कह पाना कि टीनू हरियाणा विदेश जा चुका है गलत होगा। देखना होगा कि अब आगे इस कड़ी में क्या कुछ होता है। खैर, जब तीनों लोगों से पूछताछ पूरी हो जाएगी तो बहुत सारी जानकारियाँ निकल कर सामने आने वाली हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो वाकई में पंजाब पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसे असफलता कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस के नाक के नीचे से एक बड़े एक कैटेगरी के गैंगस्टर का फरार होना, जो कहीं ना कहीं राज्य की पुलिस प्रशासन पर या फिर राज्य सरकार पर भी बहुत सवाल खड़े करता है, और विपक्ष उसे आड़े हाथों लेने से बाज भी नहीं आएगा। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।